अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या आपने काफ़ी प्रयास कर लिया उसके बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, आपके सफलता के मार्ग में परेशानियां आ रही हैं या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब की सावन सोमवार का व्रत करें और यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो साधक की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। इस साल सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 4 अगस्त को होगा और जो आपका सावन का पहला सोमवार पड़ेगा वह आपका 14 जुलाई को पड़ेगा। साल 2025 में सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन से ही आप 16 सोमवार के व्रतों को भी शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी व्रत या उपवास करते हैं, यदि आप कथा का पठन अथवा श्रवण नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप कथा का श्रवण पूर्ण रूप से करें। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आ जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माता पार्वती ने भी सावन में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सावन मास की कथा का संबंध समुद्र मंथन से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए। इसी प्रकार 16 सोमवार को लेके भी आपकी 2 प्रमुख कथाएं हैं जिनकी मान्यता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रख। कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तगण कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, एक कमेंट महादेव के नाम। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। जीवन के सुख और ऐश्वर्य को भोगने के लिए उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी उसे हमेशा खलती थी, वह निसंतान था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने कई यत्न किए। वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करता था। समय बीतता गया, वह इसी प्रकार से अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चन करता था। काफी समय उपरांत पार्वती माँ साहूकार की आराधना से प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से आग्रह करने लगी कि उसके मनोरथ को पूर्ण कर दे। पार्वती जी की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में जो भी प्राणी आया है वह यहाँ पे अपने कर्मों को भोग रहा है। उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वह होके रहेगा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने कहा, यह साहूकार हमारा अनन्य भक्त है, हमें इसकी भक्ति का मान रखना होगा। पार्वती माता के कई बार आग्रह करने पे शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही उससे यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की हो। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर ना तो कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसका जीवन खुशियों से भर गया और कहते हैं कि खुशी जाने में कोई समय नहीं लगता है। कब समय बीता और वह बालक 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी उचित स्थान मिले वहाँ पे इससे यज्ञ कराना और ध्यान देना, यज्ञ कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा जरूर देना। दोनों मामा भांजे काशी की ओर चल पड़े और रास्ते में इसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए एक नगर पहुंचे। वहां के राजा के पुत्र का विवाह था। राजा का पुत्र एक आंख से काना था और उसका विवाह जिस लड़की से हो रहा था उसके काने होने की जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार ने जब मामा भांजे को आते हुए देखा, यानी साहूकार के पुत्र को देखा, तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर मैं राजकुमारी के यहाँ लेके जाऊं और वहां इससे विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा।
और उसने जो सोचा था उसने वही किया और साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया और उसके पश्चात उसे काफी सारा धन देके वहां से विदा कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पे लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक से आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ अपने मामा के साथ। राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वर्ष बीतते गए और अब लड़के की आयु 12 साल की हो गई थी और वह दिन भी आ गया जिस दिन लड़के की मृत्यु होनी थी। उस दिन भी यज्ञ रखा गया था। थोड़ी देर में लड़के को अपनी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं महसूस हुई। उसने अपने मामा को यह बात बताई तो मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा अंदर आया और मृत भांजे को देखा तो वह विलाप करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा कि मैं अब वापस जाके क्या जवाब दूंगा, यह मेरी जिम्मेदारी थी और मेरे साथ इसे भेजा गया था। किस्मत की बात है, संयोग वक्त उसी वक्त शिवजी और पार्वती माता उसी स्थान से निकल रहे थे। उसके मामा का करुण रुदन सुन के पार्वती माँ सह नहीं पाई और उन्होंने भगवान से कहा, आप इस व्यक्ति की कुछ सहायता कीजिए, मैं इसके कष्ट को देख नहीं सकती। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपया करिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर शिवजी ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया और वह लड़का पुनः जीवित हो गया। इसके पश्चात लड़के ने काशी में अपनी शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा समाप्त होने के बाद मामा भांजा अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां पर उसका विवाह हुआ था। उसके मामा ने वहां पर भी एक यज्ञ का आयोजन रखा। उस आयोजन में उस लड़के का ससुर भी आया था और उसने उसे पहचान लिया। वह उसे महल में लेके गया, उसकी खूब सेवा और आवभगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पता था कि 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी और उन्होंने यह तय कर रखा था यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है तो वह उसी वक्त अपने भी प्राण त्याग देंगे और यह नश्वर शरीर को छोड़ देंगे। परंतु उन्हें अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर बहुत ही वह प्रसन्न होते हैं और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो साहूकार को उसका मनचाहा वर मिल गया है। अब आपको और हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो इस सावन के महीने हमें भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना है। प्रसन्न कैसे करेंगे हम उनको? उनकी कथाओं का श्रवण करके, उनके मंत्रों का जाप करके और उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी श्रृंखला भी इसी चैनल पे होगी जिसमें आपको संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों की कथा, उत्पत्ति और किस प्रकार से महादेव की कृपा बरसेगी सभी जानकारी आपको मिलेगी। साथ देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो समाप्त करता हूँ। कमेंट करिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।